अभी तक हमने देखा चाइल्ड बर्थ के बारे में, अब हम देखेंगे चतुर्विंशांशा यानी कि बच्चों के एजुकेशन के बारे में, चाइल्ड एजुकेशन और इवन बड़ों का भी एजुकेशन। जो भी एजुकेशन पढ़ाई लिखाई से जो भी चीजें है वो चतुर्विंशांशा से देखी जाती है। अब चलो इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। मैं जब पढ़ाई कर रहा था तब मुझे पढ़ाई का बहुत शौक था, बहुत इंटरेस्ट भी था मुझे, लेकिन वो टाइम पे ऐसी कुछ सिचुएशन हुई कि मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। तो मैंने ग्रेजुएशन किया और फिर वो टाइम पे मैंने पढ़ाई छोड़ दी, इनफैक्ट मुझे छोड़नी पड़ी। तो हम क्या देखेंगे कि भाई मेरा 9th हाउस हायर एजुकेशन प्रॉमिसिंग है कि नहीं है, और छोड़नी पड़ी तो क्यों छोड़नी पड़ी, पहले हम वो स्टडी करते हैं। तो बेसिक एजुकेशन तो हुआ है, बट 9th हाउस के रिलेटेड हायर एजुकेशन में स्कूलिंग के टाइम पे, वो कॉलेज के टाइम पे नहीं कर पाया। ठीक है, पहले हायर एजुकेशन का प्रॉमिस देखो क्या बता रहा है, प्रॉमिस है कि नहीं है। अब इधर मुझे 1 मिनट चेंज करना पड़ेगा, D24 लाना पड़ेगा। पहले बर्थ चार्ट में देखो, ये मेरी कुंडली है, इसमें देखो हायर एजुकेशन का प्रॉमिस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। कोई बैठा नहीं, कोई देख नहीं रहा है, कुछ भी नहीं। क्यों? D1 में 9th हाउस के ऊपर मर्क्यूरी देख रहा है, मून देख रहा है। D1 को देखोगे ना सबसे पहले तो। D1 को अच्छा पढ़ने की इच्छा है कि नहीं, वो तो पढ़ने की इच्छा है कि नहीं, वो सब D24 से है। तो फिर D1 में 9th हाउस का देखना है ना। हाँ, D1 में 9th हाउस आते हैं ना, D24 के ऊपर तो अभी आते हैं। तो 9th हाउस में किसकी मून और मर्क्यूरी की है। मून और मर्क्यूरी की दृष्टि 9th हाउस पे है, बराबर है। मून भी बेनिफिक है, मर्क्यूरी भी बेनिफिक है। ध्यान से देखोगे तो मून 8th हाउस का लॉर्ड है। हम बात कर रहे हैं 9th हाउस की, जो 8th हाउस उसको नेगेट करता है। तो कहीं ना कहीं उसने ट्रबल डाल दिया, ये इंडिकेशन हमें मिल गया। अभी लॉर्ड है सूर्य, अपने घर से कहां पर बैठा है देखो, 8 षडाष्टक योग में आया, 6-8 के योग में आया, तो चैलेंजेस ऐड करेगा, हर्डल ऑब्स्टेकल प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। साथ ही साथ में सूर्य के साथ में फिर कंजंक्शन है मैलेफिक मार्स, बेनिफिक वीनस, दूसरा मैलेफिक सैटर्न। दृष्टि दो कनेक्टेड है सूर्य के साथ, सैटर्न दृष्टि से, मार्स कंजंक्शन में। बेनिफिक है वीनस एंड बेनिफिक है जुपिटर है लग्न लॉर्ड, तो वो किंग ऑफ द कुंडली है। इसमें क्या है, हाउस की कंडीशन थोड़ी सी खराब है, हाउस लॉर्ड थोड़ा अच्छी कंडीशन में, यहां से तो हमें इतना देखने मिला। अब D24 फाइनल करेगा। D24 में सबसे पहला देखो लगन के ऊपर क्या पोजीशन है कि भाई मैंने जो कहा मुझे इंटरेस्ट बहुत था पढ़ाई में, तो वो दिख रहा है आपको इंटरेस्ट कहीं पर, पहले वो चेक करो। ये बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन में भी आपको काम में आएगा। मैंने कहा कि मुझे बहुत इंटरेस्ट था, तो वो यहाँ पर कहीं से तो आपको थोड़ा कनेक्ट होना चाहिए। अगर कनेक्ट नहीं हो रहा है तो समझो कि D24 को रेक्टिफाई करने की जरूरत है। भी सैटर्न की दृष्टि है, लेकिन सैटर्न खुद लॉर्ड बन के बैठा है। सैटर्न अपने ही घर को देख रहा है, तो घर को मजबूत करेगा। तो लगन अच्छी कंडीशन में आया। उसमें देखो बैठा तो कोई है ही नहीं, अब दृष्टि के ऊपर से ही सारा खेल है। तो शनि अपने घर को देख रहा है तो मजबूत करेगा, तो इंक्लिनेशन स्ट्रांग हो गया। मार्स देख रहा है घर को, डेफिनेटली मार्स कहीं ना कहीं वीक करेगा उसको, क्योंकि मार्स एक मैलेफिक प्लैनेट है। दूसरे एंगल से देखो तो शनि का शत्रु भी है, तो वो खराब तो करेगा, लेकिन शनि क्योंकि अपने घर को देख रहा है वो स्ट्रांग है। तो लगन स्ट्रांग है मतलब पढ़ने की इच्छा तो है। आ रही है बात समझ में? तो इंक्लिनेशन तो दिख रहा है, दूसरा तो कोई है ही नहीं। अब पढ़ने की इच्छा है तो आगे कुछ देखने की जरूरत नहीं है। फिर आगे सीधा लाइन के ऊपर आओ, कौन सी लाइन में जाना, क्या पढ़ाई करना। अब देखो यहां पर क्या है, 5th हाउस में ग्रेजुएशन हम देखते हैं। अब मर्क्यूरी का कनेक्शन है 5th हाउस में, तो मर्क्यूरी से कौन सा एजुकेशन कनेक्टेड है देखो। मर्क्यूरी में क्या क्या आता है, एस्ट्रोलॉजी, अकाउंटेंसी। अबे अकाउंटेंसी मतलब बीकॉम हो गया, कॉमर्स लाइन हो गई, जर्नलिज्म, पब्लिक रिलेशन, हायर अकाउंटेंसी, सीए करना है तो भी मर्क्यूरी का कनेक्शन चाहिए।
तो यहाँ पर अगर ये कुंडली आपके सामने आएगी तो आप क्या बोलोगे, भाई आपको अकाउंट्स कॉमर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट में जाना चाहिए। अब 5th हाउस के ऊपर और कोई कनेक्शन है तो आप वो भी सजेस्ट करोगे। जैसे 5th हाउस के ऊपर मंगल की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है। अभी देखो इसके अंदर स्टडी करने में दोनों चीजें ध्यान में रखना, स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं। चलो, मंगल की दृष्टि है तो मंगल से जुड़े हुए सब्जेक्ट, लॉ, लैंड रिलेटेड यानी कि भूमि से संबंधित, लॉजिक जिसमें लॉजिक का ज्यादा यूज करना हो, साइंस, मैकेनिकल, साइंस, इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल, यानी साइंस एंड मैकेनिकल या इंजीनियरिंग लाइन में वो व्यक्ति जा सकता है। लॉजिक से कनेक्टेड चीजों में जा सकता है क्योंकि मंगल का कनेक्शन है भूमि से कनेक्टेड। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, प्लैनेट के कारक तत्व के हिसाब से उसको हमने सजेस्ट किया। अब देखो मंगल 4th हाउस का भी लॉर्ड है, बराबर है ना, मंगल 4th हाउस का लॉर्ड है। तो 4th हाउस से जुड़े हुए अगर कोई सब्जेक्ट हो तो भी आप उनको सजेस्ट कर सकते हो। 4th हाउस से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट मतलब वास्तु, भूमि संबंधित, लैंड संबंधित। अब 4th हाउस है, 4th हाउस होटल मैनेजमेंट 4th हाउस में आता है, तो होटल मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट भी आप उनको सजेस्ट कर सकते हो। बट पहले क्या देखोगे, टेक्निकल है कि नॉन टेक्निकल है, पहले वो देखोगे, उसके बाद में फिर आगे का उनको सजेस्ट करोगे आप। अब देखो मर्क्यूरी 6th हाउस का लॉर्ड है, 6th हाउस मतलब लॉ, तो आप लॉ सजेस्ट भी कर सकते हो। कारक तत्व के हिसाब से तो ये टेबल में दिया हुआ ही है, ये जो भी कारक तत्व के हिसाब से है, बट हाउसेस के हिसाब से भी आप उनको सजेस्ट कर सकते हो। जो हाउसेस का टेबल मैंने सबसे पहले आपको दिया है, 6th हाउस में क्या क्या आता है, लॉ आता है, 9th हाउस में हायर एजुकेशन के रिलेटेड आता है, तो जो भी है वो आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं। इसमें फिर ऐसा हो सकता है कि अगर वो आया है तो उनको समझेगा भी आया है तो भी, तो वो इसमें मेरे को महादशा सब दशा मेरे को समझ में आएगा, तो फिर वही दशा के रिलेटेड हम ऐसा वही उतना ही सिर्फ बता सकते हैं कि ऐसे सब बताना नहीं, दोनों तरीके से बताना। ये जो स्टैटिक प्रॉमिस उसको सजेस्ट कर रहा है वो, अब जो आप बता रहे हो मैं वही पॉइंट के ऊपर आ रहा था। सब्जेक्ट के सिलेक्शन में, लाइन के सिलेक्शन में दशाओं का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब बच्चा पढ़ाई के लिए मतलब समझो एसएससी के बाद में लाइन चूज करनी है या अभी के स्टैंडर्ड के हिसाब से 8th के बाद में उनको डिसाइड कर लेना होता है, वो टाइम पे कौन सी महादशा चल रही है और कौन सी अंतरदशा चल रही है। अगर वो महादशा अंतरदशा उसके स्टैटिक प्रॉमिस के साथ कनेक्टेड हो रही है तो उसको खास वो सजेस्ट करो। सजेस्ट कर सकते हो आप, फोर्स नहीं कर सकते, ये ध्यान में रखना। और अगर वो चीज कनेक्ट नहीं हो रही है लेकिन फिर भी दशा उसकी चल रही है तो भी पॉसिबल है कि बच्चा वो लाइन ले सकता है, क्योंकि दशा क्या करती है, मनुष्य के विचार को कंट्रोल करती है, उसके माइंड को कंट्रोल करती है, उसके एटीट्यूड, बिहेवियर, पर्सनालिटी को कंट्रोल करती है। तो वो विचार, वो ख्याल, वो सब्जेक्ट के ख्याल उसके मन में आ सकते हैं और वो लाइन में जा सकता है। तो जब भी आपको ऐसा कुछ मिले, समझो फॉर एग्जांपल मैंने कहा मैंने तो कॉमर्स में पढ़ाई किया है, ये मर्क्यूरी यहाँ पर कनेक्शन में नहीं है, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना है। देखो कि जब पढ़ाई का टाइम चल रहा था कौन सी दशा चल रही है। अगर मर्क्यूरी की दशा चल रही थी तो ठीक है, कॉमर्स में जा सकता है व्यक्ति। तो ये बेसिक एजुकेशन का हो गया। अब यहाँ पर पहले हमने क्या देखा, इंक्लिनेशन है, पढ़ाई की इच्छा तो है। अब 5th हाउस का देखो, स्टडी करो 5th हाउस क्या बता रहा है कि हायर एजुकेशन के बेसिक एजुकेशन है कि नहीं है। देखो 5th हाउस में मर्क्यूरी बेनिफिक प्लैनेट बैठा है, मार्स मैलेफिक देख रहा है, एक बेनिफिक बैठा है, एक मैलेफिक देख रहा है, उसके सिवा कुछ नहीं है। अब आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं जो मैंने बच्चों अपना चाइल्ड में भी हमने देखा था। मर्क्यूरी बैठा है लेकिन देखो मर्क्यूरी छठे घर का लॉर्ड है। छठा घर क्या करता है, चैलेंजेस ऐड करता है। ये कुंडली में तो छठे घर का भी लॉर्ड है तो भाग्य का भी लॉर्ड है, 9th हाउस का भी लॉर्ड है। बट जहां पर अगर खाली छठे घर का लॉर्ड हो, छठा घर क्या करता है, चैलेंजेस ऐड करता है। मुझे मेरा बेसिक एजुकेशन पूरा करने में भी दुनिया भर की चैलेंजेस फेस करनी पड़ी थी। मंगल मैलेफिक प्लैनेट है, वो देख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मंगल 11th हाउस का लॉर्ड भी है, तो मैं कम से कम पूरा कर पाया। बट छठे घर का, 8वें घर का और 12वें घर के लॉर्ड को तो खास देखना है। उसके एट्रीब्यूट वो डालेंगे डालेंगे और डालेंगे, करने देंगे, काम पूरा करने देंगे, नहीं करने देंगे ऐसा नहीं। स्टैटिक प्रेमिस है, हाँ,
बट ये सारी चीजों से आप और एक्यूरेटली उनको बता सकते हो और परफेक्ट पकड़ सकते हो। हायर एजुकेशन के एंगल से एक बेनिफिक प्लैनेट है, दूसरा मेलेफिक घर को देख रहा है, तो एजुकेशन को ले सकता है, लेकिन विथ चैलेंजेस। आप एक ऐड करोगे, आपका प्रेडिक्शन डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि छठा घर है। अगर 8वें घर का लॉर्ड हो और बेनिफिक सिचुएशन हो लेकिन 8वें घर का हो, तो बोल सकते हो कि आप कर सकते हो, लेकिन विथ ब्रेक या विथ लॉट ऑफ पेन एंड प्रॉब्लम। 8वां घर प्रॉब्लम का है, पीड़ा का है, छठा घर चैलेंजेस का है, और मंगल 11th का लॉर्ड है। इसके लिए मैंने बोला कि कर सकते हो, कंप्लीट तो करोगे, लेकिन विथ लॉट ऑफ चैलेंजेस। अब मुझे आगे की पढ़ाई बहुत करनी थी, तो हायर एजुकेशन मेरा अच्छा दिखा रहा है। इसमें देखो मैंने क्यों छोड़ा, वो बीच में आएगा, अभी बाद में लेंगे। बट 9th हाउस क्या दिखा रहा है? स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है पढ़ाई के लिए। वीनस बेनिफिक बैठा है, जुपिटर बेनिफिक देख देख रहा रहा है, तो हाँ कर सकते हैं। कोई मेलेफिक तो है नहीं। और कोई मेलेफिक देख रहा नहीं, है। लेकिन वीनस नीच कन्या में नीच का है, मीन में उच्च का है, और कन्या में वीनस नीच का है, डेफिनेटली नीच का है, लेकिन जो राशि में उच्च का हो रहा है वो प्लैनेट उसको देख रहा है, इसके लिए नीच भंग हो गया। बट पॉइंट आपने बराबर पकड़ा, वीनस नीच का है। वीनस उच्च का होता है मीन राशि में, मीन राशि का लॉर्ड है जुपिटर, वो उसको देख रहा है, तो नीच भंग हो गया। अगर खाली नीच का प्लैनेट बैठा होता तो नहीं लेने देता एजुकेशन, बट इधर इसका नीच भंग हो गया है। तो हायर एजुकेशन के एंगल से 9th हाउस की पोजीशन तो अच्छी है। देखो बेसिक एजुकेशन कॉमर्स यानी ग्रेजुएशन तक की जो प्रॉमिस है वो थोड़ी चैलेंजेस वाली है, लेकिन 9th हाउस की प्रॉब्लम, 9th हाउस के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई चैलेंजेस नहीं है। एक आप बोल सकते हो 9th हाउस का लॉर्ड है जुपिटर, सॉरी जुपिटर 12th हाउस का भी लॉर्ड है, उसको देख रहा है 9th हाउस को। बट बाकी मेजर कोई प्रॉब्लम 9th हाउस में नहीं है। फिर भी क्यों ऐसा हुआ कि मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी, बोलो? बेसिक एजुकेशन यानी ग्रेजुएशन तक किया, फिर छोड़ना पड़ा, और हमारा जो वास्तु है, एस्ट्रोलॉजी और ये दुनिया भर की डिग्रीज आप देख रहे हो, वो सारा हायर एजुकेशन में आएगा। तो हायर एजुकेशन का मुझे रिजल्ट मिला, बेसिक का भी मिला, बेसिक चैलेंज इसके साथ हुआ, हायर एजुकेशन का मिला, तो बीच में छोड़ना क्यों पड़ा? 10 साल। एग्जैक्टली। 9th हाउस का प्रॉमिस अच्छा है, 9th हाउस का प्रॉमिस अच्छा है, लेकिन वो टाइम पे दशा बीच में ऐसी आ गई बेसिक और हायर के बीच में कि आपको उतने टाइम तक छुड़वाए। अब क्या वो चीज फिर चेंज कर दिया? नहीं, यानी हायर एजुकेशन ग्रेजुएशन थी तो आ બધું अलग થઈ ગયું। हाँ, फिर क्या हो गया, उसने छुड़वाया और नया एजुकेशन लिया, उसके बीच में दशा चेंज हो गई, तो फिर सारी चीजें चेंज हो गई। अब हम उसको देखते हैं। तो सबसे पहले सैटर्न देखो, हायर एजुकेशन देते कौन से घर है? दिया है मैंने आपको 9, 11, 4, अच्छा, 9, 11, कौन से घर देते हैं? 4, 5, 9 11 एंड 11, और पराशरी है तो 4th यानी 12th तक, 5th हाउस ग्रेजुएशन तक, 9th हाउस हायर एजुकेशन, 11th हाउस विश फुलफिलमेंट। 4th हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस एंड 11th हाउस हमें चाहिए। अच्छा, 5th हाउस मेमोरी के लिए भी हम यूज करते हैं, इंटेलिजेंस के लिए भी यूज करते हैं, और ग्रेजुएशन के लिए भी यूज करते हैं। तो जब हम हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो 4, 5, 9, 11 का कनेक्शन आता है तो अच्छी पढ़ाई कर सकता है। अब उसके अंदर भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है, वो सारी चीजों में अगर सक्सेस पाना है तो व्यक्ति को 6, 9 एंड 11 का कनेक्शन चाहिए, 6 हाउस स्ट्रांगली आना चाहिए। अगर वो हायर एजुकेशन अगर वो कॉम्पिटिटिव स्टडी को आगे परस्यू कर रहा है तो फिर ये चैलेंजेस का काम नहीं करेगा, क्योंकि 6th हाउस में दोनों चीजें हैं, चैलेंजेस भी है और कंपटीशन भी है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो ये उसके लिए अच्छा है। बट अगर अदरवाइज वो अगर प्रिपेयर नहीं कर रहा है तो ये चैलेंजेस ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा उसके लिए। तो 6, 9 एंड 11 हायर एजुकेशन के लिए चाहिए। तो अब एजुकेशन छुड़वाता कौन सा घर है? 3rd हाउस एंड 8th हाउस। ये दोनों घर ऐसे हैं जो हायर एजुकेशन या बेसिक एजुकेशन को नेगेट करते हैं। 3, 8 एंड 12 पकड़ लो। 3rd हाउस है जो 4th को नेगेट करता है,
8th हाउस 9 को नेगेट करता है और 12th हाउस ओवरऑल व्यय का है। या फिर 3 के साथ में 6, 8, 12 आ जाए तो एजुकेशन को नेगेट कर दिया, हायर को नेगेट कर दिया, हर्डल ऑब्स्टेकल प्रॉब्लम भी लेकर आया, चैलेंजेस भी आई और छोड़ना भी पड़ा। ये पढ़ाई का जब भी क्वेश्चन आएगा तो ये कॉम्बिनेशन माइंड में फिट होने चाहिए। जितने भी कॉम्बिनेशन मैंने आपको लिख के दिए हैं शुरू में, जो बीच में एक टॉपिक लिया था, वो इधर फिट होने चाहिए। जिसका जो टॉपिक आएगा उस टाइम पे उतने कॉम्बिनेशन के ऊपर ध्यान दोगे, प्रेडिक्शन आराम से कर पाओगे। तो हमारी बात चल रही थी मेरा एजुकेशन क्यों छूटा उसके ऊपर। तो जब एजुकेशन का टाइम चल रहा था वो टाइम पे शनि की महादशा चल रही थी। एजुकेशन छूटा मेरा 2001 में, लगभग मैं बोल सकता हूं अप्रैल, अभी एकदम याद नहीं है बट अप्रैल 2001 में मैंने एग्जाम दिया। उसका रिजल्ट जब भी आया बट उसके आगे नहीं पढ़ पाया। मैं गया था एमबीए की कॉलेज में इंक्वायरी करने, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में इंक्वायरी करने, सब जगह पे गया था, फॉर्म लेकर आया था, फॉर्म फिलअप भी किया, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि फिर मुझे छोड़ देना पड़ा। ये सिचुएशन थी, बराबर है। तो अब देखो, चलो पहले तो मैंने आपको बताया दशा कौन सी चल रही थी। तो क्या महादशा, अभी एजुकेशन छोड़ने की बात हो रही है, ब्रेक की बात हो रही है, तो क्या महादशा एजुकेशन छूटे, बेसिक हो जाए लेकिन हायर एजुकेशन छूट जाए, ऐसा कोई संकेत दे रही है? पहले तो देखो बेसिक तक का हुआ, बेसिक तक का हुआ यानी 5 5th हाउस ग्रेजुएशन तक तो हो गया, तो एक तो 5th का कनेक्शन मिलना चाहिए और फिर ब्रेक आया तो 3, 8 और 12 मिलना चाहिए और कंप्लीट हुआ है ओवरऑल तो 11 गिन लो। अभी देखो चलो शनि कौन से घरों को दिखा रहा है। ये हम नॉर्मल D1 चार्ट देख रहे हैं, ठीक है। शनि की दशा में मुझे देखना है तो मुझे दशा लगन बनाना पड़ेगा। इसमें नहीं देखना, इसमें देखना है, आप देख सकते हो। चलो ये भी हम लिख लेते हैं तो हमको और क्लियर होगा। ये हो गई हमारी जन्म कुंडली। जन्म कुंडली में शनि कौन से घरों को दिखा रहा है। देखो शनि के साथ में कंजंक्शन है जुपिटर का। जुपिटर दे रहा है 1 और 4, 1 और 4 एंड जुपिटर। अब जुपिटर एंड सैटर्न है ना, आपस में फ्रेंड है, तो वो तो कहीं ना कहीं सपोर्ट करने वाला है। अब देखो इसमें आपको समझ में आएगा वो चीज। अब सैटर्न के ऊपर दृष्टि है मंगल की। मंगल लॉर्ड है 5 और 12 का, आया समझ में? मंगल है। अब मंगल शनि को हैरान परेशान करेगा कि सपोर्ट करेगा? मंगल शनि को, मंगल માટે दुश्मन है, परेशान करेगा। तो 5वें और 12वें घर के खराब रिजल्ट देगा, तो एजुकेशन छुड़वा दिया। 5वां घर करवाया बहुत स्ट्रगल के साथ और 12वां घर भी एक्टिव करके ले आया वो। अब उसके साथ में शनि के ऊपर दृष्टि है वीनस की, तो वीनस की वजह से मिल रहा है 6ठा घर और 11वां घर। शुक्र जो पूरा करने में थोड़ी बहुत हेल्प की वो टाइम पे वीनस ने की, क्योंकि वीनस 11th हाउस लेकर आया। दृष्टि है सूर्य की, सूर्य 9th हाउस का लॉर्ड है। 9th हाउस भाग्य का है, भाग्य का सपोर्ट तो मिला लेकिन आफ्टर लॉट ऑफ स्ट्रगल, क्योंकि सूर्य शनि आपस में शत्रु है। अच्छा शुक्र लेकर आया 11 लेकिन चैलेंजेस भी लेकर आया, इजीली नहीं लेकर आया, तो ये 6 भी लेकर आया। तो यहां से हमें क्या पता चला शनि के इसमें। और देखो शनि बुध की राशि में है, बुध शनि की राशि में है, यानी सैटर्न एंड मर्क्यूरी का कनेक्शन हो गया, राशि परिवर्तन। बट उसके जो घर आ रहे हैं उसकी अभी हमें जरूरत नहीं है। देख लो, समझ लो पॉइंट। शनि मर्क्यूरी की राशि में है, मर्क्यूरी शनि की राशि में, उसके घरों की हमें आवश्यकता नहीं है, इसके लिए हम यहाँ पर इसको नहीं ले रहे। इसमें जो मेन हायर एजुकेशन को छुड़वाने वाला 8th हाउस है वो अभी तक कहीं कनेक्ट नहीं हुआ है। क्लियर है इतना? तो 8th हाउस अपना बच गया है। बाकी ये जो 5th हाउस है कि भाई चलो 5-11 तो बेसिक एजुकेशन कंप्लीट हो जाए, 5-11 तो 5 भी मिला, 11 भी मिला। हायर एजुकेशन में ब्रेक आ जाए तो 3, 8 नहीं मिला है, 3 मिला, 3 और 8 नहीं मिला है। क्यों? शनि की दृष्टि, हाँ शनि बैठा है, शनि की दृष्टि है। शनि खुद 3rd लॉर्ड है, हाँ। राइट। शनि खुद 3rd लॉर्ड है, तो 3rd हाउस का भी कनेक्शन तो मिल गया, 8वां बच गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको दशा लगन बनाएंगे कि भाई पर्टिकुलर शनि की दशा में क्या हुआ।
ये हमने नॉर्मल D1 के एंगल से देखा था, अभी दशा लगन में चेक करते हैं। अब दशा लगन कुंडली के हिसाब से शनि की दशा में एजुकेशन की पोजीशन अब देखो, क्योंकि मास देख रहा है शनि को और वो 8 हाउस का लॉर्ड है। सिंपल है, शनि एक्टिव हुआ है, फिर भी हम सारा तरीके से देख लेते हैं। शनि एक्टिव हुआ है, शनि के साथ में कंजंक्शन में है जुपिटर, तो जुपिटर अगेन 4 और 7 का लॉर्ड है। जुपिटर के ऊपर दृष्टि है वीनस की, वीनस लॉर्ड है 2 और 9। मार्स की, मंगल की, मंगल लॉर्ड है 3 और 8। नॉट आ गया, जो दोनों नहीं मिल रहा था वो दोनों एजुकेशन के एंगल से स्टडी कर रहे हैं, आ गया 3 और 8। 8 आ गया। हायर एजुकेशन छुड़वाने का पूरा पक्का फाइनल हो गया यहाँ पे। शनि की महादशा में 3 और 8 एक्टिव है। और सूर्य लो, उसने भी कमी पूरी कर दी। 12 नॉर्मल दशा को स्टडी करते हैं और दशा लगन के एंगल से दशा को स्टडी करते हैं, देखा जमीन आसमान का फर्क। अब ये लाख कोशिश करेगा, महादशा सपोर्ट ही नहीं कर रही हायर एजुकेशन को, तो क्या करेगा। अब जो टाइम पे पढ़ाई छूटी, अच्छा चलो अब वो देखते हैं कि जो टाइम पे पढ़ाई छूटी वो टाइम पे अंतरदशा कौन सी चल रही थी जिसने छुड़वाया। महादशा ने तो इंडिकेशन दे दिया है भाई तेरी पढ़ाई छूटने वाली है, बराबर है। और देखो ये कुंडली में, दशा लगन कुंडली में शनि खुद 5th हाउस का लॉर्ड है, तो बेसिक एजुकेशन तो कंप्लीट करवाया उसने। जो उसमें 3 और 8 का बन रहा था, इसमें 5th हाउस का लॉर्ड बन रहा है और छठे का भी बन रहा है, तो 5th तो करवाएगा लेकिन विद चैलेंजेस, विद लॉट ऑफ चैलेंजेस। ये शनि का। आ रही है बात समझ में। अब अंतरदशा देखते हैं कि वो टाइम पे अंतरदशा कौन सी चल रही थी। अंतरदशा चल रही थी केतु की, क्योंकि मुझे पक्का याद है अप्रैल 2001 में मैंने मेरा ग्रेजुएशन का एग्जाम दिया था, जिसका रिजल्ट मान लो अप्रैल में एग्जाम दिया था, तो मई जून महीने में रिजल्ट आया होगा, और उसके बाद में मैंने फॉर्म फिलअप किए वगैरह सब किया, बट अल्टीमेटली छोड़ना पड़ा। तो केतु की अंतरदशा चल रही थी। केतु की अंतरदशा क्या दिखा रही है, चलो स्टडी करो D24 में। अभी देखो अंतरदशा का सब्जेक्ट है, तो हम सीधा जाएंगे D24 के ऊपर, क्योंकि अंतरदशाओं को हम डिविजनल चार्ट से स्टडी करते हैं। पहले देखो एक और पॉइंट समझो। अगर दशा लगन कुंडली में देखोगे अंतरदशा के रिलेटेड केतु, तो केतु शनि की राशि में बैठा है, तो केतु खुद शनि की राशि में बैठा है, तो केतु प्लस शनि, तो शनि का तो रिजल्ट हमने देखा ही है। तो अंतरदशा से इनडायरेक्टली वापस शनि आ गया पिक्चर में। लेकिन नॉर्मल तो हम अंतरदशा उसमें देखते ही नहीं ना, बर्थ चार्ट में। बर्थ चार्ट में नहीं, दशा लगन में देखते हैं ना, ये दशा लगन है। हाँ दशा लगन है। और बर्थ चार्ट में हम हिंट तो लेते हैं। दशा लगन कुंडली में केतु की अंतरदशा में पढ़ाई छूटी, केतु 5th में बैठा है। अब केतु डिटैचमेंट का छुड़वाने का कारक है। हायर एजुकेशन का घर कौन सा, 5th हाउस। केतु ने डिटैच करवा दिया, केतु ने छुड़वा दिया हायर एजुकेशन। एक ये एंगल, और दूसरा एंगल केतु बैठा है शनि की राशि में, तो राहु केतु अपने राशि के लॉर्ड के हिसाब से रिजल्ट देते हैं। तो केतु शनि की राशि में बैठा है, तो शनि तो ऑलरेडी लेकर ही आया, तो दशा लगन कुंडली का क्लियर हो गया। अब हम आते हैं D24 में केतु की पोजीशन। तो अब D24 में केतु की अंतरदशा क्या दिखा रही है, देखो एक तो केतु छठे में बैठा है, तो चैलेंजेस तो आ गई। बराबर है। महादशा का तो कोई सपोर्ट है ही नहीं, छठा ऊपर से चैलेंजेस आ गया। अब केतु का जो रिजल्ट दे रहा है, केतु के ऊपर पहले डायरेक्ट देख लो एस्पेक्ट कंजंक्शन। देख रहा है, सैटर्न देख रहा है, केतु के ऊपर सैटर्न देख रहा है, जो कि 1st और 2nd हाउस का लॉर्ड है, तो उससे तो ठीक है, कुछ लेना देना ज्यादा है नहीं। चैलेंजेस मेन है,
चैलेंजेस मतलब हायर लेवल के चैलेंजेस थे वो टाइम पे। और केतु देखो डिटैचमेंट का कारक भी है। अब शनि, दूसरा कोई देख रहा है केतु को? मून देख रहा है, मून 12वें घर से देख रहा है। देखो 12वें घर का कनेक्शन आया, व्यय 6-12 हो गया, चैलेंजेस का छठा घर, ये 12वां घर, मेन व्यय आ गया छुड़वाने वाला। और फिर केतु का जो लॉर्ड है वो है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी 5वें में बैठा है, 11th को देख रहा है। 9th का लॉर्ड 6 और 9। और वो भी आएगा ना अपने से 12वें में। नहीं, वो तो केतु का ही देखेंगे ना। हाँ। देखो ओरिजिनल मेन केतु चल रहा है, उसके लॉर्ड को कंसीडर करेंगे तो केतु का जो लॉर्ड है बुध, बुध क्या दे रहा है? 5th हाउस में बैठा है। बुध भी छठे घर का लॉर्ड तो है ही है, छठे का लॉर्ड है, 9th का लॉर्ड है, 11th को देख रहा है। 11th को देख रहा है। और 4th मंगल की दृष्टि है उसके ऊपर, 4th हाउस को लेकर। मंगल की दृष्टि। बराबर है। अब वो टाइम पे घर के अंदर जो सिचुएशन थी वो देखने के बाद ये डिसाइड किया कि अब मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, छोड़ देना है। केतु की अंतर्दशा में पढ़ाई मेरी छूट गई। और यहां पर अगर आगे बढ़ा भी होता तो भी भयंकर लेवल के चैलेंजेस थे। एक चीज ये भी बताऊंगा, इंश्योरेंस मतलब जब शनि की महादशा चल रही थी तो मैंने इंश्योरेंस में अच्छे लेवल की पढ़ाई की, क्योंकि 8th हाउस वहां पर मुझे सपोर्ट कर रहा था। और इंश्योरेंस की पढ़ाई मतलब 8th हाउस, और इंश्योरेंस का कारक भी है ना, सैटर्न इंश्योरेंस का कारक भी है। पढ़ाई भी मैंने इंश्योरेंस की, उसमें भी अच्छे लेवल पे पढ़ाई की और इंश्योरेंस में अच्छे लेवल पे काम भी किया। तो शनि का कनेक्शन है 3 और 8 से, 3 हाउस मतलब 3rd हाउस कमीशन का, 8th हाउस इंश्योरेंस का। और 8 और 12 आया या 8 हाउस आया तो वो आमतौर पे नेगेटिव है, लेकिन अगर इंश्योरेंस की पढ़ाई करनी है तो भी वापस बेनिफिट है। और दूसरी बात, इंश्योरेंस की पढ़ाई मैंने कौन सी अंतर्दशा में की, अब हम वो स्टडी करते हैं। इंश्योरेंस की जो पढ़ाई मेरी सब हुई वो 2007 मार्च में मैंने ज्वाइन किया, अगस्त 2007-8, लगभग 2008 का साल पकड़ो, 2007 के 2-3 महीने और 2008 का। तो अब देखो मून को स्टडी करो, मून एंड मार्स, क्योंकि वो 3-4 साल तक चला था सब। मून एंड मार्स को मोटा मोटी स्टडी करो। मून 12th में बैठा है, अंतर्दशा का प्लैनेट को देख रहा है, 12th में बैठा है, 6th को देख रहा है। अप्रैल महीने में एजेंसी आई, मार्च में एजेंसी आई, अगस्त महीने में मैंने एडवांस कोर्स किया था जो इंश्योरेंस का एक MBA लेवल का कोर्स होता है, अगस्त 2007 में। अगस्त 2007 में मैंने किया था। देखो प्रत्यंतर दशा में जुपिटर आया, जुपिटर तीसरे में बैठ के 9वें को देख रहा है, तो 9th हाउस वापस हायर एजुकेशन का पढ़ाई का एक्टिव हुआ, लेकिन प्रत्यंतर दशा में हुआ। और इंश्योरेंस से कनेक्टेड हायर एजुकेशन, दूसरा कोई नहीं। तो इंश्योरेंस से रिलेटेड करने गया तो उसमें सक्सेस मिला। और वो टाइम पे अंतर्दशा भी चेंज हो गई थी चंद्र की। चंद्र के बाद में देखो मंगल तो सपोर्टिव है, मंगल 4th हाउस को दिखा रहा है, 11th हाउस को भी कनेक्ट कर रहा है और खाली है। तो चंद्र और मंगल में फिर वापस मैंने इंश्योरेंस की पढ़ाई अच्छी की। फिर तो 2009 से इंश्योरेंस का काम भी बहुत बढ़िया हुआ मेरा, अच्छी पढ़ाई की तो उसके बाद में इंश्योरेंस का काम बहुत अच्छा चला मेरा। तो एक ही महादशा में हायर एजुकेशन उसने छुड़वा दिया, जो मैं नॉर्मल स्कूलिंग का था वो उसने छुड़वा दिया, अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड एजुकेशन उसने दिलवाया। तो जो मैं हमेशा कहता हूं या जो मैंने हमारे गुरु से सीखा है, एक्ट अकॉर्डिंग टू योर दशा प्लैनेट। आपकी दशा, आपके ग्रह आपको जो कहने के लिए कह रहे हैं वो करो। अब तो वो टाइम पे तो अनजाने में किया था, लेकिन इंश्योरेंस की अच्छी पढ़ाई कर सका मैं, क्योंकि कारक है इंश्योरेंस का। 8 हाउस एक्टिव कर रहा है। दशा कब से चेंज हुई? 2015 से दशा चेंज हुई, मार्च
मार्च 2015 से दशा चेंज हुई, दशा आ गई मर्क्यूरी की। अब वही वापस नॉर्मल पहले अपने के ऊपर आ जाओ। घर कौन से चाहिए? हायर एजुकेशन करना है तो 5 9 11 5 9 11 और कॉम्पिटिटिव स्टडी करनी है तो 6 हाउस। तो 5 6 9 11 अगर आते हैं तो अच्छी पढ़ाई कर सकता है। ठीक है, अब मर्क्यूरी की नॉर्मल कुंडली से D1 से पहले देखो, D1 मर्क्यूरी कौन सा नंबर दे रहा है? मर्क्यूरी थर्ड में बैठा है, 9 को 7 10 एंड 9 के ऊपर दृष्टि है, और मर्क्यूरी के साथ में कंजंक्शन में है मून 8th हाउस। 8 हाउस। पहला तो यहाँ पर पहले खाली मर्क्यूरी का लो, मून का हमने लिया है बट पहले खाली मर्क्यूरी का लो। तो महादशा लॉर्ड मर्क्यूरी ने 9th हाउस एक्टिव किया, जो शनि नहीं कर रहा था, इसने एक्टिव कर दिया। पहले तो बात ये 10th हाउस एजुकेशन रिलेटेड टू योर वर्क, कर्म का है। अब कंजंक्शन और वो सब चेक करो। मर्क्यूरी के साथ कंजंक्शन में है मून। अब देखो एक चीज समझ लो, मेरा हायर एजुकेशन तो हुआ लेकिन कौन से फील्ड में हुआ? एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में हुआ। अगर ये फील्ड को छोड़ के इधर उधर जाऊं तो वापस ब्रेक। दशा लगन देखेंगे बट इससे इतना समझ लो अभी। और मर्क्यूरी है शनि की राशि में, शनि मर्क्यूरी की राशि में, तो शनि का 2nd हाउस एंड 3rd हाउस। खाली मैं लिख रहा हूं, जिसका कुछ ज्यादा कनेक्शन नहीं है हमारे हाउसेस से। अब मैं दशा लगन बनाता हूं, दशा लगन कुंडली एज पर मर्क्यूरी, क्योंकि हमने देखा शनि में, हमने D1 से देखा और शनि के दशा लगन में देखा, 3 और 8 नंबर नहीं मिल रहे थे, वो तुरंत मिल गए। अब हमें इसमें क्या मिल रहा है? दशा लगन कुंडली बहुत पावरफुल कुंडली है। इसमें यही ताकत है। दशा लगन कुंडली में मर्क्यूरी का मुझे स्टडी करना है, तो मर्क्यूरी सबसे पहले उसमें तो चलो 1st हाउस में बैठा होगा, 5th हाउस और 6th हाउस का, 5th हाउस और 8th हाउस का लॉर्ड है। 8th हाउस का लॉर्ड है। मून कंजंक्शन में है, मून छठे घर का लॉर्ड है, बराबर है। अब यहां पर मैं क्या देखूंगा? मर्क्यूरी की ये दशा लगन कुंडली में ओवरऑल मर्क्यूरी क्या हेल्प कर रहा है और अंतर दशाएं क्या क्या हेल्प कर रही है। महादशा लॉर्ड के एंगल से मर्क्यूरी ने क्या कर दिया? 3 7 10 9 हायर एजुकेशन को दिखा दिया। बट ये खास ध्यान में रखना, प्लैनेट चिपक गया है। कंजंक्शन मतलब जब भी कोई प्लैनेट कंजंक्शन के थ्रू आ जाए तो उसका जो घर है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेरा हायर एजुकेशन तो हुआ लेकिन इसके रिलेटेड हुआ। अगर मैं एस्ट्रोलॉजी को छोड़ के बाहर जाऊं किधर भी तो मेरा वापस पढ़ाई में ब्रेक होगा। ये सारे कनेक्टेड सब्जेक्ट है, फिर एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, वो सब चीजें। तो यहां पर 1 5 8 6, बट मर्क्यूरी की पूरी महादशा में मेरी पढ़ाई नहीं हुई। अभी अंतरदशा जिसमें मैंने स्टडी किया, तो केतु की अंतरदशा में मैंने एस्ट्रोलॉजी स्टडी किया। अब देखो केतु, मर्क्यूरी की महादशा में केतु 12th में बैठा है, उसके ऊपर जुपिटर की दृष्टि है, और केतु का लॉर्ड है शनि, शनि 8वें में बैठा है, बराबर है। 8वां घर किस चीज का है? इंश्योरेंस का। केतु एस्ट्रोलॉजी का कारक है। केतु की अंतरदशा में एस्ट्रोलॉजी की स्टडी की तो फटाफट 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 स्टडी कर पाया। 3 साल का पढ़ाई 1 साल में कर दिया, क्योंकि कारक सपोर्ट कर रहा है, घर सपोर्ट कर रहा है। आपका भी पढ़ाई में इतने हर्डल ऑब्स्टेकल आए, पढ़ाई छूटा नहीं। क्यों नहीं छूटा? आप 8 हाउस की पढ़ाई कर रहे हो। इसके लिए आपने दूसरे कोई भी फील्ड का पढ़ाई किया होता, गारंटी ये पीरियड में आपका पढ़ाई छूट जाता। आप भी 8 हाउस का पढ़ाई कर रहे हैं और आपका 8 हाउस एक्टिव है। अभी हर्डल ऑब्स्टेकल आए नहीं आए ऐसा नहीं है, लेकिन पढ़ाई छूटा नहीं, क्योंकि 8 हाउस के फील्ड में हो। अंतरदशा भी केतु की चल रही है, जिसमें आपने एस्ट्रोलॉजी शुरू की। अब वही केतु यहां पर देखो, वही केतु यहां पर मर्क्यूरी की राशि में है। मर्क्यूरी 5th हाउस में है। 5th हाउस भी हम एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट करते हैं। आ गया कनेक्शन। फिर वास्तु का पढ़ाई किया, उसके बाद में शुक्र में ही किया, समझो ना। तो शुक्र देखो 9th हाउस में बैठा है, हायर एजुकेशन को दिखा रहा है, मिल गया सब चीज।
फिर वापस थोड़े टाइम के बाद एक और कोर्स किया, फिर थोड़े टाइम के बाद और कुछ ना कुछ पढ़ाई चालू है। मूल मुद्दा क्या है, महादशा ने पढ़ाई को सपोर्ट किया है। फिर उसमें जो जो अंतरदशा है हमारे घर से कनेक्टेड नंबर में आएगी, उसमें व्यक्ति पढ़ाई कर सकता है। जैसे वीनस है 9th में बैठा है तो ले लिया हायर एजुकेशन, केतु है 5th में बैठा है तो ले लिया उसके रिलेटेड एजुकेशन। महादशा सपोर्ट करनी चाहिए हायर एजुकेशन को। अब यहां पर कहीं पर भी 12th हाउस नहीं है तो विदेश भी जा सकता था। देखो इसमें प्रत्यंतर दशा का एक रोल बताता हूं। प्रत्यंतर दशा जुपिटर की चल रही थी, मरकरी में, वीनस में जुपिटर की प्रत्यंतर दशा जनवरी 2020 से मई 2020। जुपिटर 3rd हाउस का लॉर्ड है, 12th हाउस का लॉर्ड है, 3rd हाउस मातृभूमि का व्यय, 12th हाउस अवे फ्रॉम बर्थ प्लेस। ये टाइम पे मैं दिल्ली गया था एस्ट्रोलॉजी की स्टडी करने, कोरोना चल रहा था। फिर मुझे वो कोर्स का 80% किया, 20% फिर इधर आके सर ने ऑनलाइन करवाया, मुझे वापस आना पड़ा बिकॉज ऑफ कोरोना सिचुएशन। बट 3-12 और जुपिटर 9th को देख रहा है, 3-9-12। एजुकेशन के लिए मातृभूमि से दूर। बट वो क्या है, प्रत्यंतर दशा में आया था 3-9-12 तो इंडिया में घुमाया उसने। अगर वो अंतरदशा या महादशा के लॉर्ड में आता तो आउट ऑफ इंडिया भी ले जा सकता था। याद है ना, मैं गया था वापस आया था, वो वाला पीरियड ये। सब डेट सब याद है, डेट। ये वो क्या है, हमारे पास है ना इधर लिमिटेड जीबी है। जब मैंने ये सब पढ़ाई चालू की ना तो आड़ा टेढ़ा सब बंद कर दिया था मैंने। कुछ याद नहीं रखना है, कुछ देखना नहीं है, कुछ सुनना नहीं है, नथिंग। एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी, वास्तु 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 वास्तु। तो जितनी जीबी थी ना इसमें 90% भर गई। अब 10% जीबी बची है, उसमें क्राइम देखो, ये देखो, वो देखो, बट वो 90% फिट हो गई है ना, उसमें से बाहर आते रहता है। अब आप पढ़ाई के टाइम पे अगर आप दूसरी सारी चीजों में इन्वॉल्व रहोगे, एक्टिविटीज में इन्वॉल्व, ये जीबी तो लिमिटेड है, 32 जीबी, 64 जीबी, 128 जीबी, ये फुल हो जाएगी ना तो लफड़ा है। ये जीबी फुल होने से पहले जो काम की चीज है ना वो उसमें अंदर फिट कर दो, फिर बची कुछ एमबी जीबी में खेलते रहेंगे वो लोग, वो चलेगा। ये इसका रिजल्ट है। मैं लिटरली मैं बोल रहा हूं, मैं आपको जो मेरा पढ़ाई का सीक्रेट है वो बता रहा हूँ। सब छोड़ दिया था मैंने, कुछ मगजमारी नहीं चाहिए, क्योंकि दिमाग में एक धुन थी कि सक्सेस हो रहा है। और वो टाइम पीरियड भी ऐसा था कि अगर ये फील्ड नहीं पकड़ता तो सक्सेस मिलता भी नहीं, मतलब आगे मेरा प्रॉब्लम सब हो जाता इंश्योरेंस के फील्ड में। वो टाइम पे इंश्योरेंस अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी हुई कि मेरे दिमाग में आ गया कि अब नया फील्ड नहीं पकड़ूंगा, उसमें सक्सेस नहीं होऊंगा तो इंश्योरेंस में तो कभी भी हालत खराब हो सकती है। और वो आज हो रहा है एक्चुअली में। तो सब छोड़ के जी जान लगा के पढ़ाई की है मैंने इसमें, 3-3.5 साल बराबर से दिया है। और 2017 से ये पढ़ाई का सफर शुरू हुआ है। अभी लास्ट ईयर भी मैंने कोर्स किया, समझो 2024 तक, यानी कौन सा 7 साल हो गया पढ़ाई कंटिन्यूस, कुछ ना कुछ अपने। अभी ये फील्ड के रिलेटेड, मतलब अभी आड़ा तेरा पढ़ाई करके कोई सेंस नहीं है, ये फील्ड के रिलेटेड। बेसिक वास्तु, एडवांस वास्तु, केपी एस्ट्रोलॉजी, ये एस्ट्रोलॉजी, फिर अपना टैरो कार्ड किया, क्या क्या नहीं किया, ये सब किया है, जो क्रिस्टल और ये और वो सब किया। अब इधर जो लिमिटेड जगह है ना उसमें थोड़ा बहुत आया इधर उधर का देखता हूँ, फिर निकल देता हूँ, तभी आपको याद होगा। और जितना ये आप मतलब फ्लुएंटली आपको याद होगा ना, आप क्लाइंट से कंसल्टेशन अच्छा कर सकते हैं। क्लाइंट के सामने आप बोलोगे कि हाँ 4th हाउस है, 1 मिनट रुको, 4th हाउस में क्या आता है देखो, तो गया आपका पोपट। आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आपको बोलेगा अच्छा पेट में दर्द हो रहा है, सर दुख रहा है, इधर दुख रहा है, रुको 2 मिनट रुको, जरा बुक में देख लेता हूँ, अच्छा ऐसा ऐसा हुआ तो ऐसा हो सकता है। आप क्या करोगे, सीधा दरवाजा खोल के बाहर, ये रहने दे भाई, कुछ करना नहीं है मुझे। तो और वो कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब पहले पढ़ाई बराबर की होगी, फिर प्रैक्टिकल उतना करते जाओगे, तब भी वो ग्रिप आएगी। और ग्रिप आएगी फिर मजा ही मजा है। ग्रिप आने तक मेहनत करनी है, कोई सवाल नहीं उसका। और आपको तो मैंने इतना सिंपल करके समझाया हुआ है और इतनी फालतू की बातें निकाल दी है ये सब में से
कि जितना जरूरी है, जितना क्वेश्चन आने वाला है, जितना आप सामने वाले को इम्प्रेस कर सको, कन्विंस कर सको, उतना ही सीखो। बाकी सीखने के लिए जिंदगी पड़ी है, एक बार आपने ये सीख लिया फिर नहीं सीखना, ऐसा नहीं, आपकी इच्छा है तो करो, बट वो सब इसके अलावा आपको कुछ काम में नहीं आने वाला है, वो पक्का है।